जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। मैं एनआईएसएम बीए सर्टिफाइड और एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। बात करेंगे इस वीडियो में ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। लॉन्ग टर्म की लिस्ट में शामिल है। कई सारी छोटी मोटी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे यहाँ पे रुका हुआ भी है। सब कुछ देखेंगे यहाँ पे इसके बारे में। 15 अगस्त को एक कंपनी ने लॉन्च रखा था और उसमें 3 प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए थे। एक ओला शक्ति करके था और एक शक्ति रॉक करके रैक करके था और एक महाशक्ति करके था। इनका फिर डिटेल भी निकल के सामने आया, कितने कितने पावर के ये सारे के सारे जो है वो रहने वाले हैं और किस पर्पस के लिए इनको यूज किया जा सकता है। ये सारा डिटेल दिया था आप लोगों को और उसके बाद से कोई अपडेट नहीं आया है। लेकिन फिर भी शेयर टच से मस नहीं हुआ है। मतलब जहां पे पहले था वहीं पे अभी भी है और बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे भी है। लॉन्ग टर्म के लिस्ट में शामिल हुआ था 10 जून 2026 को। लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में 10 जून। अभी तक यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है। रिव्यू होता है इनका लगभग 90 दिन के बाद। 90 दिन आप लोग काउंट कर लीजिएगा 10 जून से कौन सा डेट आ रहा है। जो भी डेट आएगा उसके अगला शुक्रवार आप लोग देख लीजिएगा कब आ रहा है। उसी दिन इसका रिव्यू होने वाला है या हो सकता है कह लीजिए। ठीक है ना। मेरे अनुमान के हिसाब से अगर मैं सीधा सीधा देखूं तो 10 सितंबर को इसका 3 महीना कंप्लीट होगा। राउंड फिगर में देख रहा हूँ। 11 सितंबर को फ्राइडे पड़ रहा है। तो मेरा जो व्यू इसमें रहेगा 11 सितंबर को इसका एसएम का रिव्यू हो सकता है। देखिए, रिव्यू होना अलग चीज़ है और बाहर निकलना अलग चीज़ है। 11 सितंबर के आसपास इसका रिव्यू हो सकता है। उस रिव्यू में अगर इसको सही पाया जाएगा तो बाहर कर दिया जाएगा। नहीं तो रिव्यू में सही नहीं पाया जाएगा। एसएम लिस्ट के जो भी क्राइटेरिया हैं उसको अगर अभी भी फिल कर रहा है तो उसी लिस्ट में इसको अगले रिव्यू के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो ये डेट आप लोग नोट करके जरूर रख लीजिएगा। 11 सितंबर 2026 बताया था कि पास में जब जाएगा तो आप लोगों को डेट बताऊंगा। तो अब तो पास में आ ही चुका है, बस वहीं 15 दिन मान के चलिए का और टाइम है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और वहीं पे बात करेंगे यहाँ पे हम लोग चार्ट पे। तो चार्ट पे बिल्कुल जो हम लोग का सपोर्ट जोन है कह लीजिए, और यहाँ पे से भी एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया था उसका भी सपोर्ट है। तो इसका तो ब्रेकडाउन मेरे हिसाब से दे देगा लाइन का। लेकिन जो हम लोग का सपोर्ट लेवल है 34 रुपये वाला, मेरे हिसाब से उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा और फिर वहाँ से एक रिकवरी की संभावना इसमें बन सकती है। ऐसी संभावना यहाँ पे दिख रही है। तो मेरा भी उसमें पॉजिटिव है। अब देखते हैं। और इसी के आसपास मेरे हिसाब से एसएम की लिस्ट से बाहर भी आ जाएगा। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि अभी 15 दिन तो रहेगा इसी में, तो थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है आए और उसके बाद जब ही एसएम की लिस्ट से बाहर आए तभी हो सकता है कि इसमें एक मोमेंटम देखने के लिए हम लोग को मिल जाए वहीं 11 सितंबर के आसपास तक। जरूरी नहीं है लेकिन शायद आ सकता है, ठीक है ना। कई सारे लॉन्चेज भी हुए हैं तो इनसे जुड़ी हुई खबर भी हो सकता है कि आगे आ जाए, क्योंकि अभी ये महीना समाप्त होगा तो अगले महीने में बुकिंग वुकिंग का ये जो जितने भी 3 प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च किए इनकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो बुकिंग वुकिंग का नंबर आएगा एक मतलब तारीख के आसपास, ठीक है ना। उसके बाद इनका इस बार सेल्स का नंबर भी आएगा, अगस्त वाला भी 1 तारीख के आसपास। तो जब अगर स्ट्रॉन्ग सेल का नंबर अभी भी रहेगा और बुकिंग का नंबर अगर इन सब का बढ़िया रहेगा, ओला शक्ति के सेल्स का नंबर अगर ठीक रहेगा तो रिकवरी की संभावना यहाँ पे बन सकती है। तो अगले महीने में थोड़ा सा आप लोग तैयार रहिएगा इसके लिए, ठीक है ना। बाकी मेरा भी पॉजिटिव है। आगे कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बिल्कुल अपने जो है 100 डे में मूविंग एवरेज पे यहाँ पे आके जो है टिका हुआ है। 200 डे में मूविंग एवरेज पे अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हालांकि वहीं 34 रुपये तक हम लोग इसमें इंतज़ार करेंगे, ठीक है ना।